अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। 2-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो आज जो है ना काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैंने ना व्लॉग तो खैर शूट किए हुए थे, लेकिन बस थोड़ी सी कह लें कि तबीयत की वजह से जो है ना मैं अपलोड नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इस बार जो है ना फ़र्स्ट टाइम जो है ना रमज़ान में जो मेरे साथ थोड़ी सी तबीयत में गड़बड़ सी आ रही है। तो मैं आगे अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी, मैंने कहा ये बुढ़ापे की निशानियाँ हैं बस अब जो है ना मैं बूढ़ा होने लग गई हूँ। तो मुझे कहते हैं नहीं, वो ऊंच नीच जो है ना वो हो जाती है। तो बस वो हम जो है ना लगे हुए थे आपस में मजाक करने। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना रेस्ट कर रही थी, तो हस्बैंड जो है ना मेरे बेचारे 3-4 दिन से जो है ना सहरी का भी तकरीबन काम काफ़ी हद तक मुझे कर देते हैं। मैंने बस रोटी बनानी होती है, मतलब चाय बना दी, सालन गरम कर दिया, और कोई बर्तन अगर धोने वाला है तो वो भी धो देते हैं। और बस मुझे होता है कि मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उनसे रोटी जो है ना अच्छी नहीं बनती। बना लेते हैं वो रोटी, लेकिन कहते हैं कि मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती। मतलब मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती अपने हाथ की रोटी। तो मैंने कहा रोटी तो हर मैं बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ा ज़ाहिर बात है मैंने भी रखना है। तो बल्कि मैं उनको मना करती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो है ना मेरी काफ़ी हेल्प जो है ना कर देते हैं। तो बस यहाँ पे बस मैंने रोटियाँ बनाई हैं, बाकी सारी चीज़ें पहले से ही उन्होंने गर्म करके रखी हुई थी। और यहाँ पे जी मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, और साथ में सालन था आलू बैंगन का, और रायता और दही। मतलब इस तरह से जो है ना मुझे है सादा जो दही होता है ना वो अच्छा लगता है बग़ैर चीनी के, तो मैं वो खाती हूँ। तो हस्बैंड जो है ना वो इस तरह से जो चटनी बनी होती है ना, मतलब इफ्तार में, तो वो बच जाए तो फिर वो इसके साथ खा लेते हैं। तो बस जी उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है। अभी बच्चे उठ गए थे और मेरा बिल्कुल उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो हस्बैंड जो है वो भी उठ गए थे, और बल्कि बाहर से भी होके आए हैं। अभी जो है ना वो सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ पे रूहान के साथ खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन वीडियो मेरी ऐसी बनी है, मतलब इस एंगल में बनी। आई थिंक कैमरा शायद मैंने दूसरी तरह से पकड़ा हुआ था। तो पहले मैंने कहा रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं डाल देती हूँ वीडियो जो है ना वो वीडियो डालने का जो मेन मकसद होता है ना वो ये भी है बच्चों की वीडियो डालने का, कि चले बड़े होकर देखेंगे ना छोटी छोटी जो शरारतें हैं, आज जो इनकी छोटी छोटी बातें हैं वो तो हम चलो कैप्चर कर लेते हैं, और जब बड़े होंगे ना तो देखेंगे। जुड़े हुए यहाँ पे क्या आया है? अच्छा जी, अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं बच्चों को नाश्ता बना दूँ, और यहाँ पे मैं देख रही थी सब्ज़ियाँ आई हैं। इतनी फ्रेश सब्ज़ियाँ थी ना, बिल्कुल जैसे अभी मंडी से सीधा से लेकर आए हैं। तो पीसीसी से लाए हैं ना, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी सब्ज़ी होती है। पड़े पड़े फिर शाम तक थोड़ी सी जो है ना वो बासी होने लगती है, लेकिन सुबह में जो है ना बड़ी अच्छी सब्ज़ी यहाँ से मिलती है। तो मैं और ये भी जो है ना पीसीसी को ही प्रेफर करते हैं हर लिहाज से ही। मतलब इनकी दालें चीज़ें हर चीज़ अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है। हाँ थोड़ा रेट हो सकता है हाई हो, लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ अच्छी मिल जाए ना तो कह लो कि पैसे वसूल हो जाते हैं। अच्छा जी, बस तो बच्चों ने फिर वही एज़ यूजुअल ब्रेड अंडा खाना है या पराठा खाना है, तो आलू वाला खाना है ले आने। तो अभी वो कह रहा था मुझे मीठा ब्रेड खाना है, यानी कि फ्रेंच टोस्ट खाना है। तो मैं भी फिर देर नहीं करती हूँ इसको बनाने में, क्योंकि रूहान माशाल्लाह से बड़ा खुश होकर खाता है। तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कि मैं दोनों के लिए ना एक ही नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है, वरना होता है ना कि इसके लिए अलग से बनाऊँ और उसके लिए फिर अलग से। तो वो कह रहा था मुझे यही खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना देती हूँ। तो एक्चुअली सहरी भी कर लेता है ना, तो फिर उसको इस वक्त जो है ना रोटी वगैरह नहीं खाता है सहरी में। मतलब कभी सहरी हमारे साथ कर लेता है, कभी ये है कि थोड़ी देर बाद उठ जाता है तो मुझे कहता है मुझे मामा पराठा बना दें, तो फिर कर लेता है। बस इनको बना के देती हूँ, उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह तो है धो लिए थे सहरी में ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम जो ना वो इजीली हो जाता है तो अगर सारे काम एक ही टाइम के लिए रख दूँ ना तो फिर थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आजकल तो रमज़ान में, बल्कि रमज़ान में कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ही मतलब टाइम जल्दी से जा रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। इधर से सुबह हुई, इधर से शाम हुई, और देखते ही देखते जो ना वो माशाल्लाह से 25 रोज़े जो ना वो गुज़र चुके हैं।
तो मैं वही कह रही थी कि इस दफ़ा बिल्कुल भी पता नहीं चला, पता नहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को भी लग रहा है कि रमज़ान का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मे बी एक रीज़न ये भी है कि गर्मी नहीं है, और दूसरा मेरे ख्याल से वक्त कुछ जो है ना वो ज़्यादा ही तेज़ी से गुजर रहा है। तो बस ये सब्ज़ियाँ मैंने निकाल दी हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखे हुए हैं, क्योंकि इसको जो है ना थोड़े से मतलब क्रिस्प होना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए जी। अलियान को मतलब इस तरह के पसंद हैं, थोड़ा सा कलर भी जो है ना वो ब्राउन होना चाहिए, वरना वो कहते हैं मामा ये पका नहीं है सही इस तरह से। तो फिर मैं हल्की आंच पे जो है ना इसको अच्छे से बना देती हूँ। तो बस ये बन गए हैं, अभी इनको नाश्ता देते हैं, और अभी मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। तो नमाज़ पढ़ के बस क्लीनिंग का काम जो है ना वो रह रहा होता है। और क्लीनिंग मैं इसलिए नहीं करती हूँ जल्दी, क्योंकि सेहन जो है ना वो भी मैंने वॉश करना होता है। तो फिर मुझे होता है कि चलो मैं जैसे धूप थोड़ी कम होती है ना, तो फिर मैं सेहन वॉश कर दूँगी। एक तो साफ़ रहेगा देर तक, और दूसरा ये कि ठंडा भी हो जाएगा। तो क्लीनिंग का काम है इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कारपेट बिछे मैं आराम से ऊपर से साफ़ करो और फ्री हो जाओ। हाँ, हफ्ते में जो एक दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग जब करती हूँ ना, तो फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो लगता है। मतलब कारपेट हटा के जो है ना वीकली मैं साफ़ करती हूँ। जिस दिन मतलब मैंने सारी इनकी शीट्स वगैरह जो ऊपर मैंने बिछाई हुई है ना, वो मैं चेंज करती हूँ। उस दिन मैं नीचे से भी सारा कारपेट जो है ना वो अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो वो मेरा काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। तो मैं आगे इनको बोल रही थी कि आप जो है ना कारपेट गर्मियों में उठा ही दें। गर्मी में कारपेट को हैंडल करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि चींटियाँ आने का ख़तरा रहता है, और फिर गर्मी भी होती है ना, तो दिल को ऐसे उलझन सी हो रही होती है। गर्मियों में ये है कि झाड़ू लगाई और मोप लगाया या फ़र्श को धो लिया, तो वो ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो है मैंने सारी जैसे गोभी है उसको मैंने इस तरह से कट करके फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि जगह थोड़ी कम लेगी। धनिया मैंने बना के रख दिया, और ये देखें ये धनिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले का जो आया हुआ था ना ये वो है, और इसमें धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और पूरे रमज़ान में आई थिंक ये मैंने तीसरी दफ़ा मंगवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बिल्कुल एंड तक जितना भी रह गए ना तो अच्छा बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ही रहता है। ये है कि पेपर टिश्यू पेपर जो है ना अगर आपका ज़्यादा मतलब गीला सा हो जाए, मॉइस्चर ज़्यादा आ जाए, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अच्छा खासा पेपर जो है ना इसमें लगा देती हूँ, तो फिर देर तक धनिया जो है ना वो चलता रहता है। तो बस जी फटाफट से फिर मैंने क्लीनिंग कर दी, बर्तन तो है सारे वॉश किए हुए थे, सब्ज़ियाँ वगैरह भी धो दी, भिंडियाँ धो के मैंने बाहर रख दी हैं, क्योंकि मेरा दिल है कि मतलब बनाएंगे भिंडियाँ। तो देखते हैं फिर अभी बनती हैं या नहीं बनती हैं। तो वैसे बनी नहीं थी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे अभी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का टाइम है, और ये देखें क्लीनिंग वगैरह का भी काम जो है वो डन हो गया था, बच्चों को नहला दिया, और अभी मैं जो है ना खाना बना रही थी। अच्छा मुझे बता नहीं रहे थे, मैं उसमें तीन इनका दिल था कि आलू अंडे जो होते हैं ना शोरबे वाले, उनका दिल था ये बनाने को, तो मुझे बता ही नहीं रहे थे बनाऊँ भिंडियाँ बनाऊँ या ये। तो फिर अभी इन्होंने कहा आलू अंडे बनाओ, तो मैंने फटाफट से फिर जो है ना मसाला ये देखें भून लिया है। तो और ये मैं आपको जो दिखा रही थी, ये हमारी इफ्तारी आई है नेबर से, उन्होंने भेजी है, और मैंने अभी तक सच में किसी को कोई इफ्तारी नहीं भेजी, कुछ भी नहीं किया। मुझे तो बिल्कुल जो है ना इस दफ़ा लास्ट जो मेरे अभी जो दिन जा रहे हैं ना, इसमें बड़ा ऐसे ना बिल्कुल जान ही नहीं है, जैसे पता नहीं क्या हुआ है। तो बस इधर फिर इफ्तारी जो है मैंने बना ली थी बच्चों के लिए, चिप्स बनाई। ये भी लास्ट मोमेंट पे इन्होंने मुझे बोला जी मामा हमने चिप्स खानी है, अलियान साहिब ने, तो उनके लिए फिर बनाई। साथ में उसके लिए ये 2 रोल फ्राई कर दिए, क्योंकि हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने फिर उसके लिए बस 2 कर दिए। मैंने कहा उसके लिए काफ़ी हैं। और साथ में जो चावल मैंने बनाए थे कल, मिक्स वेज राइस बनाए थे, तो वो भी मैंने गर्म कर लिए हैं, मैंने कहा वो भी खाए जाएंगे। तो बस जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो जाएगी। और आजकल तकरीबन सालन वाकई ऐसा होता है कि 2 दिन हमारा चल ही जाता है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि 2 दिन चले। ज़ाहिर बात है कि मतलब रोज़ सालन बनाना एक टाइम के लिए, क्योंकि खाना होता है सहरी में, तो बड़ा मुझे ना वो मुश्किल लग रहा होता है, इफ्तारी भी बनाओ फिर सालन भी बनाओ। तो अगर सालन हो ना तो फिर हम 2 दिन चला लेते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे ये अभी फिर मैं आपसे सहरी में मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद इफ्तारी के बाद तो मुझे बिल्कुल कोई होश नहीं रहती। 2-4 दिन से ऐसे ही बस रोज़ा खोला, और थोड़ी देर के बाद जो मैं जैसे लेटती हूँ ना और मैं सो जाती हूँ, तो हस्बैंड फिर बच्चों को देख लेते हैं, और मैं जो ना थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। मेरे ख्याल से कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मतलब रात को मैं नहीं सो रही हूँ ना काफ़ी टाइम से, सहरी के लिए मतलब जागती रहती हूँ, तो इस वजह से भी हो सकता है।
तो अभी यहाँ पे फिर जी सहरी का टाइम था, तो पहले मैंने सोचा कि ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं इसी में डाल देते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर एक अलग से व्लॉग है, तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने 2-3 व्लॉग की एडिटिंग की है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबकी वॉइस ओवर करके जल्दी जल्दी व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे जी हस्बैंड जो एज़ यूजुअल चाय वगैरह उन्होंने ही बनाई है और सालन वगैरह भी गर्म करके दस्तरखान भी वही लगा देते हैं। अलियान जाग रहा हो तो वो लगा लेता है, नहीं तो फिर इसके बाबा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही ब्लॉग भी जो है ना वही शूट कर रहे थे मैं वैसे ही लेटी हुई थी, मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, तो वो कहते हैं हाँ आप कर लें। तो वो फिर पढ़ते होते हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं जाग रहा हूँ। तो यहाँ पे रूहान जो है वो उठ गया था, तो उसको फीडर बना के दे रहे हैं। और थोड़ा सा ज़रा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ना, मतलब 2:30-3 बजे जो है ना 2:30-3 बजे सहरी का स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आराम से जो है ना हम लोग सहरी बना भी सकें और खा भी सकें। तो बस मैं फिर अभी पराठे वगैरह बनाऊँगी और हम जो है वो सहरी करेंगे, मतलब रोटियां जो ना वो मेरे ज़िम्मे, तो वो फिर मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी मैदान में, तो मैंने कहा मैं जल्दी से अब रोटियां बनाती हूँ। और मेरी कुछ बहनें जो ना मुझसे नाराज़ होती हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं डालती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मेरे पास कंटेंट इतना ख़ास होता ही नहीं है। मैं कहती हूँ चलो मैं जो ना आपको बोर ना करूँ ज़्यादा, तो जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, तो मैं मतलब व्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारा सालन बना होता है ना, तो फिर 2 दिन हमारा चल जाता है, तो मतलब फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या व्लॉग शूट करूँ तो बस वही आम रूटीन होती है, सेम सेम सेम। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं जो है ना वो लेज़ी हो जाती हूँ, तो यही वजह जी। क्योंकि मैं क्रिएट कुछ भी नहीं करती, जो होता है ना वही आपको मैं दिखा रही होती हूँ। जो हमारी सिंपल सी ओरिजिनल लाइफ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। क्योंकि होता है ना, एक बंदा होता है ना कंटेंट क्रिएटर, तो मैं वो नहीं हूँ मेरा जस्ट ये है कि मैंने जो करना है बस वही आपके साथ शेयर करना है। सिंपल जो मेरा लाइफ है वही शेयर करूँगी। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ ख़ास नहीं होता है, मतलब शेयर करने वाला, बस आम सी रूटीन बिल्कुल आम सी चल रही होती है कि खाना भी नहीं बना, वही हम लोग दोबारा गर्म करके खा रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मैं जो ना व्लॉग उस दिन मतलब स्किप कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं फिर अपना पराठा बना रही थी। मेरा दिल किया कि मैं जो है ना वो चौकोर पराठा बना लूँ, तो मैंने बना लिया फटाफट से। अच्छा, इसमें ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, मतलब ऐसे जो है ना ऑयल ही ज़्यादा लगता है। और मैंने देखा कि घी हमारा ख़त्म हुआ है, और फिर मैंने आज ऑयल का ही बना लिया। मैंने कहा चलो ऑयल का बना लेते हैं, चलेगा। और हस्बैंड को जो है ना मैंने रोटी जैसे मैं बनाती हूँ ना, पहली रोटी मैं उनको साथ ही बोलती हूँ कि आप खाना स्टार्ट कर दें गरम गरम, क्योंकि उनकी आदत है शुरू से ही मतलब गरम गरम उन्होंने खानी होती है। तो फिर मैं उनको कहती हूँ आप वेट नहीं करें मेरा तो बस जी साथ साथ किचन भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर जो है ना सहरी करके कभी कभी मैं खैर सो जाती हूँ और कभी मैं किचन साफ़ कर भी लेती हूँ। ये मेरी हिम्मत पे डिपेंड करता है, या मुझे नींद ना आ रही हो तो मैं कर लेती हूँ, नींद आ रही हो तो मैं फिर सो जाती हूँ। तो बस इस तरह से जी रूटीन जो वो चल रही होती है। और बस इसके बाद जी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी बच्चों की शॉपिंग का व्लॉग। थोड़ी बहुत मैंने बस शॉपिंग की है बच्चों के लिए, तो वो मैंने शूट किया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा। और अगर आप लोग मतलब देखना चाहें तो जो न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, यहाँ तक आप वीडियो देखते हैं, तो लाइक किए बगैर कहीं नहीं जाना, क्योंकि लाइक से जो है ना मुझे बहुत फ़ायदा हासिल होता है। आप मुझे लाइक करते हैं तो यूट्यूब जो है ना वो मेरी वीडियो आगे आगे मतलब भेजता है, लोग देखते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।